तुम नूर को छोड़ दो, मैं वानिया को छोड़ देता हूं, क्योंकि अब मुझे हर हाल में नूर चाहिए। अपनी बहन का घर बर्बाद करके तुम उसका जश्न मना रही हो। वजाहत, Shut up! अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम जैसी औरतों की औकात को। अरे तुम ये शराफत का ढोंग करते करते थकती नहीं। मुबीन, तुम अभी तक गए नहीं? जी वो बस मैं जाने वाला था कि आधा दिन गुजार कर जाने वाले थे। नहीं, एक्चुअली वो कोमल की तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से। औरतों की तबीयत ऐसी ही रहती है, लेकिन तुम काम नहीं करोगे तो खाओगे कहां से? जी मुझे लगा कि क्या लगा कि मैं घर का आदमी हूं, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मुफ्त में तनख्वाह दूंगा। देखो मुबीन, मैंने तुम्हें घर में रखा, काम दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहे। आप ठीक है। मेरी बातें कड़वी से हैं, लेकिन हाँ, ये हकीकत है और तुम्हें फ्यूचर में काम आएगी। अच्छा, सॉरी मुबीन, तुम्हारे फ्यूचर का तो पता नहीं, मगर मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है तुम्हें इस घर से निकालने की, ताकि मैं कोमल के साथ टाइम गुजार सकूं। खूबसूरत टाइम। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुलाजिम है इस घर में। मुझे आपसे एक बात करनी थी, इनफैक्ट कुछ पूछना भी था। फिलहाल तो बहुत बिजी हूँ, बात प्लीज 5 मिनट। आपका नूर के साथ कैसे गुजारा हो रहा है? जिस तरह का उसका एटीट्यूड है, जैसी वो है, और आप तो इतने पोलाइट हैं, इतने अच्छे हैं, आपका गुजारा कैसे हो रहा है? जैसे आज तक तुम रह रही थी असलम के साथ। हाँ, इमाद ने तो वाकई बहुत बड़ी चाल खेल दी है, लेकिन मुबीन अब तुम क्या करोगे? छोड़े मेरा, कितना ड्रामा करती हैं आप। और आपके वार से बेचारे बजहात भाई भी नहीं बच पाए। क्या मतलब? हमेशा की तरह आप मिस्कीन और मजलूम बनती नहीं सबके सामने। यू नो व्हाट, यू डिजर्व दिस। जो हो रहा है ना आपके साथ, आप इसी लायक हैं और इसी काबिल। और मैं ये सब कुछ देख के बहुत खुश हो रही हूँ। वानिया, गुड लक। वानिया, वानिया, थोड़ी देर बैठ तो जाओ।
बात ही कर लेती मुझसे। चली गई। सबा नाम की लड़की है, तस्वीर मैं व्हाट्सएप कर रहा हूं। फाइंड हर एज सून एज पॉसिबल, बट बी केयरफुल। मुझे वो सही सलामत चाहिए। हाँ हाँ, पैसे भी ट्रांसफर कर रहा हूँ। ओके। हाँ, जुबैर कबूल कर लेगा। आई विल हैंडल इट, डोंट वरी। ओके बाय। जुबैर, सबको अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ता है। मैं तो दे रहा हूं, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आई एम सॉरी, बट आई हैव टू डू दिस। लेट्स मेक अ डील। What kind of deal? अगर मैं कहूं कि कोमल तुम्हारी हुई, लेकिन इसके बदले में शफकत साहब के 50% शेयर्स मेरे। तो तुम कोमल के प्यार को 50% शेयर की खातिर बेच दोगे या ठुकरा दोगे? नहीं, ना तो मैं बेच रहा हूं और ना ही ठुकरा रहा हूं, सिर्फ सौंप रहा हूं। आफ्टर ऑल तुम तो कोमल से बहुत मोहब्बत करते हो और उसका दावा भी करते हो। उससे प्रॉब्लम क्या है? और अगर मैं इनकार कर दूं? देख लो यार, अगर मिस्टर शफकत को गिराना है तो वो सिर्फ उनकी इकलौती बेटी को हासिल करके ही हो सकता है। That's it, it's up to you. $50% शेयर। Good. अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया। सर मेरे जाने का सर आपने तो कहा था मेरा साथ देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, बस थोड़े से दिनों की बात है, फिर तुम आजाद हो। ठीक है सर। इमाद, जो गड़ा तुमने उनके लिए खोदा था, बहुत जल्द उसी गड़े में मैं तुझे काट दूंगा। वेलकम बैक। आप कौन? वजाद भाई, मुझे आपसे बात करनी। क्या आपने नूर को स्टोर रूम में बंद किया हुआ है? तुम्हें किसने कहा? मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे ऐसा लगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे किसी को कैद करने की जरूरत नहीं है। कैद करने के लिए किसने कहा है? ये तो मैं जानती हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उन्हीं की कोई हरकत होगी। वैसे तुम्हें लगता नहीं है कि इतना सब कुछ जो तुम्हारी जिंदगी में हुआ है, उसके बाद तुम्हें मेरे और अपनी बहन नूर के रिश्ते के बजाय अपने और असलम के रिश्ते को बचाने के लिए सोचना चाहिए। इंसान जो सोचता है, जरूरी तो नहीं कि वो चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बताए। चिल्लाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये इंसान का जो चेहरा है ना, ये सब कुछ बता देता है। और तुम्हारा चेहरा देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुम इन हालात से गुजरे हो। मुबीन, तुम क्या जॉब भी करते हो?
ये पकड़ो पैसा और जो दिल चाहे शॉपिंग कर लेना। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ सवाल पूछा है तुमसे। ना मैं तुम्हें जवाब दूं ना किसी और को। क्या हो गया है मुबीन? तुम ये मुझसे बात किस तरह कर रहे हो? You know what? तुम्हें आदत हो चुकी है इल्जाम लगाने की। क्या सवाल, इल्जाम, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अब तंग आ चुका हूँ, देर हो रही है, मुझे जा रहा हूँ। मगर मुबीन मेरी बात, मुबीन आसिया, तुम्हारे भाई की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया है और तुम इतना बड़ा कदम बढ़ाने जा रही हो बेटा। अम्मी, जरूरी थोड़ी होता है जैसा उनके साथ हुआ वैसा ही मेरे साथ हो। और ससुराल का क्या भरोसा, जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया कल इन चीजों पे भी कब्जा कर लेते, फिर क्या करती? इसीलिए जाके लॉकर से सारा जेवर निकाल के ले आई। मगर बेटा, इसमें तुम्हारे ससुराल का भी जेवर है जो उन्होंने तुम्हें चढ़ाया था। तो अम्मी, वो उन्होंने मुझे ही चढ़ाया था ना, तो मेरा ही जेवर हुआ। बस आप रहने दे। मगर बेटा, तुम इसका करोगी क्या? बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपको कि मैं इसका क्या करूंगी। बस देखती जाएं आप। क्या हुआ? अब होने को बचा ही क्या? मेरा भांजा इस दुनिया से चला गया। मेरी बहन उसे घर से निकाल दिया और मैं यहाँ। ये बहन को घर से बाहर निकालने वाली बात पे खुशी तो बनती। साफ साफ कहिए क्या कहना चाहते हैं। साफ साफ बात तो ये है कि तुम्हारा और असलम का क्या रिलेशन है। तुमने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन असलम ने मुझे बता दिया। उस रात तुम असलम के साथ थी। तो उसी रात आपने मुझे सजा क्यों नहीं दी, जो आपको बहुत पसंद है? ये तो आपकी आदत है। सजा तो तुम्हें मिलेगी, अपने घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। आपके घर में हूं ही कब? तुम जिस भी घर में रहना चाहती हो खुशी से जाके रहो, लेकिन इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और एक और बात, इस गलत फहमी मत रहना कि असलम वानिया को लेने आएगा। वो जरूर आएंगे, क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ। वाह, इतना यकीन, मानना पड़ेगा। दिखता है तुम्हारा यकीन उसके लिए तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें सब बोलती है। सच कहा था असलम ने, सच कहा था। चुप हो जा। मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था। ये तुम्हारी हिम्मत है जो तुमने इन सब चीजों को इतनी बहादुरी से फेस किया।
बहादुरी, वहां पर एक एक पल मैंने किस तरह से गुजारे आपको अंदाजा भी नहीं है। रोज मरती थी, रोज रोती थी, जलील होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप ही सब कुछ क्यों कर रहे हैं? पछतावा है, शर्मिंदगी है अपने किए पर। किस तरह मैंने एक भाई को उसकी बहनों से अलग कर दिया। एक नहीं बल्कि 3 बहनों को दुख उठाना पड़े मेरी वजह से। पहले एहसास नहीं था, लेकिन जब अपने आप पे बीती तो पता चला कि रिश्तों की कितनी अहमियत होती है। जब अपनी बेटी को तकलीफ में देखा तो सही मानों में एहसास हुआ मुझे। मैं भाई से मिल सकती हूँ क्या? हाँ, मैं मिलवाऊंगा तुमसे, वादा है मेरा। फिलहाल तो तुम यहाँ आराम से रहो। मैं अगर चाहता तो तुम्हें अपने घर ले जा सकता था, लेकिन वहां तुम सेफ नहीं रहे, इसलिए तुम्हें यहाँ ठहराया। थैंक यू सो मच अंकल। देर से ही सही मगर आपको एहसास तो हुआ। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी सारी मुश्किलात आसान करेगा। इंशाअल्लाह ऐसा जरूर होगा। फिलहाल तो मैं अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करूंगा।